वेलकम एवरीवन। तो हम लोग इस लेक्चर में रियल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी का आपका पहला एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। बिल्कुल ऑन है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 140 है, पहला है क्वेश्चन, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, तो बस वही करना है इसमें। तो 140 को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा 70, फिर 2 से 35, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, और 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है। आप लोग बस एक चीज ध्यान में रखोगे कि इस तरफ जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। हम लोग सारे नंबर्स को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 बार 2 है तो वी कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड क्वेश्चन है 156। 156 को अब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 156 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 39 टाइम्स, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 39 13 टाइम्स, और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 square into 3 into 13 will be the answer of this particular question. अगला सवाल है 3825। 3825 तो 3825 किससे डिवाइड हो रहा है? तो देखने में ही लग रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5, अगर 5 या 0 होता है तो वो नंबर पक्का 5 से डिवाइड होगा। बस एक चीज दिमाग में रखना है कि हम लोग हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 2 32। अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे डिवाइड करने में तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 7 5 35 माइनस 8 माइनस 5 3 32, 6 टाइम्स 30 25 7 6 5। तो ये हो जाएगा 7 6 7 6 5, फिर 5 से हो जाएगा डिवाइड। 5 1 5, 26 बचेगा 5 टाइम्स, फिर ये 3 बचेगा, फिर ये 153 आ रहा है। तो किससे डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिट के सम को देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे कि 153 है तो 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9, तो 9 आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ऐड करने पे 9। तो क्या 9 3 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल होता है। तो मतलब कि ये 153 भी डिवाइड हो जाएगा, ये 5 टाइम्स और फिर ये 1, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स, और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर होगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार 5 है तो 5 स्क्वायर, 2 बार 3 है 3 स्क्वायर इंटू 17 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 5005 है। 5005 तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 5 है, तो मतलब डिवाइड हो जाना है 5 से। 1001, अभी ये 1001 आ गया, तो इसका क्या करें? तो हम लोग, अगर आप लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, यहाँ नंबर है 1001, तो एक नंबर छोड़ के एक को ऐड करना है, ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, मतलब इसको और इसको ऐड करो। तो ये 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। फिर जो बच गया ये वाला और ये वाला, इसको ऐड करो, फिर ये 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब दोनों का डिफरेंस तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है
वो हमेशा या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मतलब कि जो नंबर है हमारा 1001 वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स 91, अब यहाँ आ गया 91। 91 अगर आपको 13 का टेबल याद है तो 13 इंटू 7 होता है 91। तो हम लिख सकते हैं 7 से कर लेते हैं डिवाइड, तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। 7429 ये काफी बड़ा नंबर है, ये काफी बड़ा नंबर है। 2 से तो 7429 डिवाइड नहीं होगा। 3 से करना चाहो तो देखते हैं 7 प्लस 4 होता है 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22। तो 22 तो इस 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 7429 भी नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं डिवाइड होगा। 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 9 का फैक्टर क्या है, 9 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 भी करता है और 9 भी करता है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर, इसके 3 फैक्टर्स है, तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 9 से डिवाइड ही नहीं करना है। 7429 11 से होगा, 7 प्लस 2 9, 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचता है 4, नहीं होगा। इसे हम लोग 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 7429 17 4 का होता है 68, यहाँ 62 आ जाएगा, 17 3 जा 51, तो 119। तो 437 टाइम्स 7429 डिवाइड 437, तो मतलब कि 7429 को हम डिवाइड करते हैं अगर किससे, 7 से, सॉरी 17 से, तो हमारा रिजल्ट आया था 437। क्या 11 से होगा 437 डिवाइड, तो 7 4 11 होता है और 11 माइनस 3 करने पे 8 आ रहा है। हमारा रिजल्ट या तो 11 का मल्टीपल या तो 0 आना चाहिए, 11 से नहीं होगा। 19 से करके देखते हैं, 437, 19 2 सा 38, 43 माइनस 38 5 57, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 19 तो है भाई प्राइम नंबर, कोई टेंशन ही नहीं है। 23 बार में, और 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर है 17 इंटू 19 इंटू 23। बेसिकली आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल का आइडिया है तो आप तुरंत पता लगा सकते हो कि किससे डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो आगे क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो फॉलोइंग पेयर, जो नीचे पेयर्स दिए हुए हैं उसका, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ करने पे, जो एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है कि नहीं। मतलब जैसे कि अगर 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा क्या नंबर, 2 और 3 ले लो, 4 नहीं, तब आपको अच्छे से सोच आएगा। 2 और 3 का एलसीएम ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाए, सबसे छोटा नंबर, लोएस्ट। तो 2 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 2, फिर 4, फिर 6 आता है, और फिर 6 जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आएगा कि 6 तो 3 के टेबल में भी आता है 2 टाइम्स, मतलब कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का 6। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो 2 और 3 तो काफी छोटा है, तो 1 हो जाएगा, है ना, 1 दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकाला 2 और 3 का, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 6, और एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करते हैं तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये एक बात आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स में फॉलो होने वाला है। ये आपका जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 सारे नंबर्स में होगा। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं।
तो 26 का को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 को करने पे होता है 7 इंटू 13, क्या होता है 91। प्राइम फैक्टराइज हो गया, 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और इसका 91 का 13 भी प्राइम नंबर है ना। तो इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो 26 कैसे बना, 2 और 13 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो 26 बना, और 7 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो 19 बना। मतलब कि ये 26 जो है 13 से भी डिवाइड होगा, 13 से जब हम 26 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। वैसे ही जब हम 13 से डिवाइड करेंगे 91 को तो हमारा आंसर आएगा 7। तो मतलब 13 ऐसा नंबर है जो कि 26 को भी डिवाइड कर रहा है और 91 को भी कर रहा है, और 13 एक बार दिख रहा है, इसके पास भी एक बार दिख रहा है, इसके पास भी एक बार दिख रहा है, तो चुपचाप जो जो दिख रहा है, दोनों के पास जो दिख रहा है वो आप यहाँ पर लिख दो। तो HCF क्या हो जाएगा 13। LCM क्या होगा, जो जो दिख रहा है सबसे ज्यादा बार, मतलब कि दो दो एक ही बार दिख रहा है तो 2 लिख दो, 13 एक ही बार दिख रहा है दोनों में तो एक बार लिख दो, और 7 एक ही बार दिख रहा है तो एक बार लिख दो। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13, 7 टू 14 इंटू 13। 14 इंटू जब 13 हम लोग करते हैं, जब हम 14 इंटू 13 करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 13 4 52 होता है, 182। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है 182। अब दूसरा पार्ट है, अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या HCF इंटू LCM, मतलब कि क्या 13 इंटू 182 बराबर है 26 इंटू 91 के। 26 इंटू 91 के तो मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो 182 इंटू 13 क्या होगा, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, और 2 कैरी तो 546, और फिर ये हो जाएगा 182। ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा 6 6 8 5 13 और 2 3 6 6। मतलब कि हमने जब, ये था हमारा क्या LCM और ये था HCF, 182 था LCM, ये 13 था HCF, इसको मल्टीप्लाई करने पे 2366 आ। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि हमारा नंबर्स था पहला 91 और 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते, तो 6 1 6, 9 6 54, और ये 2 1 2, 9 2 18, ये 6, ये 6, ये 3 और ये 2, दोनों बराबर, मतलब कि हमारा रिजल्ट भी वेरीफाई हो चुका है ना। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रॉपर्टी। अभी आप देखना, इसका LCM अगर आपको याद है, वो अगर इसका LCM, इसका HCF तो आया था हमारा 13 और LCM आया था क्या 182। तो आपको क्वेश्चंस बस ऐसे ही नहीं आने वाले, आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि आपको दे देगा कि एक नंबर है 26 और एक नंबर है 91, है ना, और आपको बस HCF दे दिया रहेगा, HCF दे दिया रहेगा, HCF दे दिया रहेगा 26 इंटू 91। हमें पता चल गया कि LCM इंटू HCF इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें बस अगर HCF दे दिया और हमसे अगर LCM पूछ लिया तो ये फॉर्मूला एक बन जाता है LCM निकालने का। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 26 इंटू 91 बाई 13, और ये 2 से कट हो जाएगा तो ये 182, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमने सॉल्व करा अभी कुछ देर पहले कि LCM क्या आया था 182, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 उड़ाने वाला है अब हम लोग। 510 है, तो 510 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आएगा, अभी मैं कर दे रहा हूँ, अभी उसके बाद में डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ। चलो, ये 2 हो जाएगा और फिर बचेगा 1 रिमाइंडर 5, फिर 1, तो 255, है ना। फिर 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 51, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स, फिर ये 17 से, तो 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17,
और 92 को कैसे लिख सकते हैं? 92 को हम लोग लिख सकते हैं 46 इंटू 2, और फिर 46 को और तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 23 इंटू 2 इंटू, और ये इंटू 2 तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो 23 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 23 को हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, जब नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है वो निकाल लो, इसमें और इसमें, इसमें दोनों में एक एक बार क्या आया है, दोनों में एक एक बार 2 आया है, तो HCF क्या हो जाएगा? 2। LCM क्या हो जाएगा? इसमें एक बार 2 आया है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसमें तो 2 आया था एक बार, तो एक बार तो लिख दिया, एक बार बचा 2, तो एक बार 2 लिख दो इंटू फिर 23 कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 2346 0। ठीक है, तो अब हमें दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो देखना है, क्या LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF कर देते हैं अब हम लोग। तो 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0, ये 12, फिर ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 2 2 4 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी करना होगा, तो हमारा 2 नंबर कौन सा, एक तो है 510 और एक है 92। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है देख लेते हैं, ये 0 2 5 2 10, फिर ये 0 9 45, तो 0 2 9 6 4, तो देखो फिर से बराबर आया। ये हमेशा फॉलो होने वाला है, हमेशा फॉलो होगा ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला सवाल, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 336 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को करने पे आएगा रिजल्ट आपका 54 को जब हम ये प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, हो गया प्राइम फैक्टराइज। अब LCM और HCF निकाल लेते हैं। LCM क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन, देखो 4 बार 2 दिख रहा है, 4 बार 2 दिख रहा है, तो 4 बार 2 लिख दो चुपचाप, है ना। और सबसे ज्यादा जो दिखता है दोनों में वो लिखना है। 4 बार 2 लिख दिया हम लोगों ने, और 3, दोनों के पास क्या है 3, लेकिन इसके पास 3 बार 3 है, कहने को लोएस्ट है लेकिन लिखना सबसे ज्यादा है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 दोनों में कॉमन है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके पास एक 7 है, मतलब कि 7 इज अकरिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 1 इंटू 7 बस लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्ट है LCM वो आएगा 3024, है ना। और HCF देख लो, इसमें भी दो, जो सबसे कम बार हो रहा है, 2 एक ही बार हो रहा है तो 2 लिख दिया, है ना। 3 बार 2 नहीं लिखना है, 3 बार 2 नहीं लिखना है हम लोगों को, सॉरी 4 बार 2 नहीं लिखना है। यहाँ पे LCM में 4 बार 2 लिखना था, अभी इसमें 3 बार 3 हो रहा है और इसमें एक ही बार 3 हो रहा है, तो सबसे कम कितने बार 3 अकर कर रहा है, तो एक बार, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर जब हम LCM इंटू HCF जब करेंगे, मतलब कि LCM क्या था 3024 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 4 14 18 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करना होगा, तो 336 इंटू 54, तो ये भी आपका आएगा 18144। मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आप क्योंकि समझ चुके हो अभी तक कि हमेशा इक्वल आएगा, तो क्यों मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करें, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमें अब LCM और HCF निकालना है 3 नंबर का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू 3,
और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, इंटू 3 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार हो रहा है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार हो रहा है, मतलब दो देखो कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है तो 2 बार 2 लिखना होगा। 3 सब में एक बार हो रहा है तो एक ही बार 3 लिखना होगा। इसमें एक बार 5 हो रहा है, इसमें एक बार 7 हो रहा है। एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 60 इंटू 7 क्या होता है 420। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या किस सब में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो हाँ 3 दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं तो और टेंशन ही नहीं लेना है कुछ। तो एचसीएफ हमारा हो गया 3। इजी है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी अप्रोच करने वाला है। 17 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 17 इंटू 1, 23 को करेंगे 20, 17 23 खुद में ही प्राइम नंबर है 23 इंटू 1, और 29 भी खुद ही प्राइम नंबर है 29 इंटू 1 हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर जो तो तीनों के टेबल, सॉरी सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, जो तीनों को डिवाइड करे तो 1 ही तो है, 1 ही तो है सबके पास, तो एचसीएफ 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बाकी सब को मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 29, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका जो रिजल्ट है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसा इसका रिजल्ट आने वाला है 11339। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देख लो तीनों के पास 1 ही कॉमन है तो 1 लिख दिया। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू, सॉरी 2 बार हो रहा है ना 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 जा 200 होता है, 200 इंटू 9 करोगे तो 1800 विल बी द एलसीएम। बहुत इजी है, अभी तक तो बहुत इजी है सब कुछ। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। गिवन दैट, अभी देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपको एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, उसके बाद आपको बताना है, चलो एचसीएफ हम लोगों को दिया हुआ है 306 का 306,657 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है क्या, एचसीएफ ये गिवन है ना। हमें पता है फाइंड एलसीएम, हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो एचसीएफ ये दोनों नंबर का दिया है तो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है किसका, एचसीएफ हम लोगों को दिया हुआ है 9, हमें निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर कौन सा है 306 इंटू 657, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। ठीक है, 9 से 306 को काटेंगे अब हम लोग, तो कितनी बार में कटेगा, 9 3 जा 27 फिर 34, तो 657 इंटू 34 करेंगे हम लोग, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 22 कैरी, तो 22, 4 6 जा 24 2 कैरी 25 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17 हो जाएगा, 2 कैरी था, 6 3 जा 18, तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आने वाला 8 3 7 प्लस 6 3 9 8 10, तो 12 2 2 3 3 8 will be the LCM of 2 2 3 will be the LCM of 306 and 657. अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है,
आपके एग्जाम्पल में भी एक ऐसा सवाल दिया होगा, आप पेज को पीछे करके देख सकते हो अपने बुक में। तो जीरो 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 अगर किसी भी नंबर के एंड में आ रहा है, मान लो 20 के एंड में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 320 अगर आ रहा है 10 से डिवाइड हो जाएगा, 4590 है तो मतलब कि 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो आ रहा है, किसी भी नंबर के अगर एंड में जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 10 से डिवाइड होगा। और 10 बना कैसे है, 10 बना कैसे है, तो 2 इंटू 5 से बना है ना, 2 इंटू 5 से बना है। तो हमारे सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है 6n, एक नंबर है 6n। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें, n की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब 6 का पावर कुछ भी हो सकता है, n के जगह पे या तो 1 रख लो, या तो 2 रख लो, या तो 3, या तो 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो हमें बताना है कि क्या कोई भी ऐसा नंबर रख दें हम, तो क्या इसका वैल्यू के एंड में जीरो आएगा। तो देखो 6 बना किससे है, 6 बना किससे है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का पावर n है ना। तो इसमें 2 तो है, लेकिन जीरो बनाने के लिए हमारे पास 5 नहीं है, जीरो बनाने के लिए हमारे पास 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जब 6 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 3, नॉट 2 इंटू 5। और 2 इंटू 5 इज नेसेसरी कि हमारा यूनिट डिजिट जीरो आए। तो अगर यूनिट डिजिट जीरो इसमें ही नहीं आ पा रहा है, तो हम n का कुछ भी वैल्यू रख ले, फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, है ना। तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होगा ऐसे कि 6 इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 3 नॉट 2 इंटू 5, है ना। और फिर टू गेट यूनिट डिजिट एज जीरो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। तो 10 से डिविजिबल अगर है ही नहीं तो जीरो कैसे आएगा, समझ रहे हो ना। वो जो जो भी नंबर आएगा वो टू से और 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर हम 6 का पावर 2 रख लेते हैं, तो मतलब 6 इंटू 6 तो 36 आएगा। तो आप लोग देखना कि ये 36 जो है 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 6 का पावर 3 रख लें, 6 का पावर 3 रख ले तो मतलब 36 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है 216। तो 216 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि हमारा 6 जो है बना कैसे था, 2 इंटू 3 से, ना कि 2 इंटू 5 से। समझ गए। अच्छा, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो आई होप कि आप लोग स्टेटमेंट फ्रेम कर लोगे कि द नंबर 6 इज ऑफ द फॉर्म 2 into 3 and to get 0 as the units place we need 2 into 5, so it is not possible that the answer will end with 0. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि why why these two numbers are composite। composite number होता क्या है, कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होते हैं वैसे नंबर्स जिनके कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 3 हो सकता है। अगर 3 फैक्टर्स भी हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला सवाल जो है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। तो अगर हम 13 कॉमन ले लें, यहाँ पे प्लस का साइन है, 13 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है 7 इंटू 11, और इसके पास जो था ये 13 तो बाहर आ चुका है, तो इसके पास बचेगा 1। ठीक है, तो ये फिर ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1, 78, 78। और फिर जब हम जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये 78 जो है और फैक्टराइज होगा,
और फैक्टराइज होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 17। अगर आपको 13 का टेबल याद होगा तो 13 6 होता है 78। तो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 6। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तो 13 से डिविजिबल होगा ही, और वो 6 से भी डिविजिबल होने वाला है। समझ गए? तो जो भी रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल हैव टू फैक्टर्स, रिजल्ट will have more than two factors, actually more than two factors, two factors। तो इसीलिए जो ऊपर का क्वेश्चन है, आपको जो ये वाला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। देयरफॉर अब आप ये एक्सप्रेशन को लिख लोगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज द रिजल्ट विल हैव मोर देन टू फैक्टर्स। एक तो 13 होगा, दैट इज टू फैक्टर्स। कौन कौन सा? एक तो 13 होगा और एक 6 होगा और एक 1 होगा। 1 से तो डिविजिबल होते हैं सारे नंबर्स। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग दिखाएंगे। अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं सिंप्लीफाई करने पे तो मतलब है क्या? मतलब है कि वो कंपोजिट नंबर होने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हो गया। तो देखो हम फिर से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये वाले पार्ट से क्या बच जाएगा? 5 के अलावा 5 तो इसका बाहर आ चुका है, तो इसके पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। और इसके पास क्या बचेगा? इसका 5 तो बाहर आ चुका है, तो इसके पास बस ये था 5 इंटू 1। इसको हम लोग 5 इंटू 1 भी देख सकते हैं अगर देखोगे तो इसके पास बचेगा बस प्लस का 1। तो इसका जो रिजल्ट होने वाला है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 7 6 42, फिर 42 इंटू 4, 7 6 क्या होता है 42, 4 3 12, 12 2 24, 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 2 होता है 48, 24 4 होता है 96 प्लस 4 हो जाएगा 100, 1008 है ना, 1008। और इसका तो प्लस 1 लिखना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009। तो जो भी रिजल्ट आएगा, वो तो 5 से डिविजिबल हो गए। अब मान लो इसका कोई रिजल्ट आया x, एक छोड़ो x छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। अभी ये समझाने के लिए बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 5 45, 0 5045। ये 5045 जो है, 5045 जो है ये तो 5 से डिविजिबल होगा ही, और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1009 टाइम्स ये डिवाइड होगा, और जब हम 1009 से डिवाइड करेंगे 5045 को तो 5 आएगा हमारा रिजल्ट। तो ये जो 5045 है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। एक तो फैक्टर है 1, एक तो फैक्टर है 5, एक फैक्टर हो जाएगा 1009, और एक खुद हो जाएगा 5045। तो देखो 4 फैक्टर्स है, तो अगर 4 फैक्टर्स हैं तो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी स्टेटमेंट फ्रेम कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। चलो ये समझने से पहले आप एक बात समझो। मान लो एक फूल है, ये एक फूल है, ठीक है। फूल पे कौन आती है? फूल पे आती है भंवरे आते हैं, भंवरे लगते हैं इस पे, है ना। फ्लाइज आती हैं, इसका नेक्टर लेती हैं, फिर जाकर उसका कुछ कुछ करते हैं लोग, खाते हैं, अपना खाना खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो क्या होगा? अब एक फ्लाई ये है और एक फ्लाई ये है। ये फ्लाई जो है हर दूसरे मिनट पे आती है, और ये फ्लाई जो है, दिस फ्लाई कम, ये जो है हर 2 मिनट पे एक बार आती है, इसको ज्यादा भूख लगता है। और ये जो फ्लाई है, ये हर 7वें मिनट पे आती है, 7वें मिनट पे आती है, इसको कम भूख लगता है। ये बच्चा है, ये फ्लाई अभी बच्चा है, ठीक है। तो ये हर 7 मिनट पे आता है।
तो ये वाला जो फ्लाई है सबसे पहले तो सेकेंड मिनट पे आएगा, है ना, 2 मिनट के बाद फिर भूख लगेगा तो मतलब चौथे मिनट पे आएगा, फिर 6th मिनट पे आएगा, फिर 8th मिनट पे आएगा, फिर 10वें मिनट पे आएगा, फिर 12वें मिनट पे आएगा, फिर 14वें मिनट पे आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से मिनट पे ये दोनों फ्लाई एक साथ आएगी, दोनों फ्लाई एक साथ आएगी, दोनों बात करेगी कि चलो अब दोनों को भूख लग गया। तो देखो ये जो छोटा वाला फ्लाई इसको 7वें मिनट पे भूख लगता है, तो फिर अगली बार कब लगेगा, तो 14th मिनट पे भूख लगने वाला है, 14th मिनट पे भूख लगने वाला है इसको। तो देख हम लोग देख रहे हैं कि ये 14th मिनट पे ये फ्लाई, या इसका नाम रख देते हैं बड़ा फ्लाई, इसका नाम रख देते हैं छोटा फ्लाई, छोटा फ्लाई। तो बड़ा फ्लाई फ्लाई जो है 14th मिनट पे आएगा और छोटा वाला भी फ्लाई 14th मिनट पे आएगा। तो मतलब हम समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें HCF निकालना होगा, HCF निकालना होगा, HCF निकालना होगा। सोचो आप लोग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या हमें HCF निकालना होगा? बिल्कुल नहीं, ये मल्टीपल निकालना होगा। तो देखो 7 का मल्टीपल है 14, दूसरे मिनट पे आती है तो 2 का मल्टीपल है 14। तो मतलब कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमेशा विल हैव टू टेक आउट दी LCM। तो इसी तरीके से आपका ये सवाल है। तो सर्कुलर पाथ है, पहले तो एक पाथ है जो कि सर्कुलर है, ठीक है। सोनिया को लगता है 18 मिनट लगता है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया जो है 18 मिनट पे वापस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रवि जो है 12वें मिनट पे, रवि रवि जो है 12वें मिनट, रेड कलर है 12 मिनट के लिए और ब्लैक है 18 मिनट के लिए, और ये 12 मिनट, ठीक है। तो रवि को 12 मिनट लगता है वापस यहाँ पे आने में स्टार्टिंग पॉइंट पे, और सोनिया को 18 मिनट लगता है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मिनट पे आके दोनों को एक ही बार आके इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। तो देखो 12 का फैक्टर्स देख लेते हैं, तो 12, 24, 36, 48, मतलब कि ये जो 12 मिनट रवि है सबसे पहले तो 12th मिनट पे आ जाएगा पहली बार, फिर दूसरी बार 24th मिनट पे आ जाएगा, तीसरी बार 36th मिनट पे आ जाएगा, चौथी बार 48th मिनट पे आ जाएगा। अब सोनिया का बात कर लेते हैं। सोनिया सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट पे आएगी, फिर अगले 18 मिनट मतलब 36th मिनट पे आएगी, सोनिया 36th मिनट पे आएगी। तो हम देख रहे हैं कि रवि भी 36th मिनट पे आ रहा है और सोनिया भी 36th मिनट पे आ रही है, समझ रहे हो? तो मतलब कि कितना मिनट के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं, तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ये क्वेश्चन यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि रवि कितने राउंड के बाद आके मिलेगा सोनिया से स्टार्टिंग पॉइंट पे, समझ रहे हो? तो रवि जो है तीसरे राउंड पे अपने मिलेगा, तीसरे राउंड पे मिलने वाला है, क्योंकि पहली बार तो 12वें मिनट पे, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, और इसको सोनिया को कितना राउंड लगेगा वापस रवि से मिलने के लिए, 2 राउंड लगेगा। सोनिया आलसी है लगता है, धीरे धीरे दौड़ती है, समझ रहे हो? तो इस तरह के सवाल में हमेशा वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे 12 और 18 का, 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम, वही प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 को हम लोग जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, और 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार, दो दो, तो दो बार लिख लो, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो 2 बार 3 लिख लो यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 मिनट। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से वीडियो को रेफर करना, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और मैं बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहने वाला है। आफ्टर एवरी alternate days or maybe every day I'll upload a video. I'll be solving the questions of NCERT especially,
पहले तो हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर सॉल्व करेंगे, सॉरी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर लास्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें कि हमारे PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो रियल नंबर से रिलेटेड होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।